नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों सभी आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे ना दोस्त। हम लोग डे बाय डे या फिर जैसे ही टाइम मिलता है वैसे कोई ना कोई आपके लिए टॉपिक ज़रूर लेकर आ रहे हैं मेरे दोस्त। इसी की शुरुआत के साथ आज हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपका बहुत ज़्यादा पेपर में पूछ रहा है। चाहे आप एसएससी का पेपर उठा लीजिए, चाहे आप डीएसएस भी उठा लीजिए, चाहे आप यूपीपीसीएस उठा लीजिए दोस्त, कोई सा भी पेपर उठा लीजिए आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। स्क्रीन पे जैसा लगा आ रहा होगा दोस्त। इसी टॉपिक के ऊपर बात करनी है कि चीन के नौसैनिक अड्डे कौन से हैं, कौन से नए नौसैनिक अड्डे बनाए गए हैं। ठीक है, तो दोस्त वीडियो पे ज़्यादा देर अपनी बात नहीं करते, सीधा सा अपने टॉपिक पे चलते हैं दोस्त। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहा है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है दोस्त चलते अपनी जो आज की क्लास है, आज का अपना मज़ेदार जो टॉपिक है दोस्त उस पर चलते हैं, कैसे कैसे काम होना है। ठीक है दोस्त, देखिए मेरे दोस्त, आपने जैसे स्क्रीन पे भी लगा देख रहे हो ना क्या कि चीन के नौसैनिक अड्डे कैसे कैसे बने, कहां कहां बने हैं। आप लोगों ने 4 पढ़े होंगे अभी तक के, है ना। आप लोगों ने अभी तक के 4 अड्डे पढ़े होंगे, एक भारत का पढ़ा होगा, लेकिन उससे अलग कितने बने हैं आज उस पर बात करनी है हमको। ठीक है, तो उस पर आज हमको बात करनी है दोस्त। कैसे कैसे हम लोग बात करेंगे देखिएगा जरा। एक मैप बनाते हैं छोटा सा भारत का, छोटा सा एक मैप बना रहे दोस्त भारत का। लगभग इस तरह का एक भारत का मैप है मेरे दोस्त, देख लेते हैं पूरा आ रहा है ना। हाँ, तो दोस्त ये है भारत का मैप, है ना। अब इस पे भारत हम लिख देते हैं। वैसे तो अगर कोई ये भी नहीं बता पाएगा ये मैप किसका है तो फिर वो तैयारी क्या कर रहा है भाई, है। अगर कोई ये भी नहीं बता पाया ये मैप किसका है भाई तो तैयारी क्या कर रहा है यार, कुछ भी तैयारी नहीं कर रहा ना। देखिए दोस्त, यहाँ एक कंट्री पड़ता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, म्यांमार, जो कभी को भारत का हिस्सा हुआ करता था, अंग्रेजों के टाइम अलग कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक कंट्री पड़ता है, कौन सा, म्यांमार। यहाँ पे एक और पड़ोसी देश है, बना नहीं रहा, केवल लिख रहा हूं दोस्त। यहाँ पे एक और पड़ोसी कंट्री पड़ता है जिसका नाम है श्रीलंका, है ना मेरे दोस्त, जिसका नाम है क्या, श्रीलंका। यहाँ एक और हमारा हृदय भाई, हमारा दिल जो यहाँ है भाई, है ना, समझ लो ना, हमारा जो दिल है भाई वो यहाँ है ना, समझ गए। हाँ हाँ सही बात है भाई, समझ गए आप लोग। पाकिस्तान, बात कर रहे हैं भाई किसकी, पाकिस्तान की। ठीक है, और इधर जो हमारा कट्टर दुश्मन बना हुआ है इस समय है भाई, ये भी है वैसे तो, लेकिन इसको दुश्मन नहीं मान सकते ना भाई, हमारा दिल है यहाँ पे भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ चाइना है, आप लोगों ने सब ने पढ़े होंगे। तो एक कंट्री है भाई, है ना, और इन्हीं कंट्री के ऊपर आज बात करनी है। कुछ नई कंट्री के बारे में भी बात करनी है कि कौन कौन सी नई कंट्रियाँ हो सकती हैं भाई। ठीक है दोस्त, अगर बात की जाए तो अगर म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार के अंदर 2 बंदरगाह हैं। ठीक है, एक का नाम है सितवे बंदरगाह, है ना, एक का नाम है सितवे बंदरगाह, और एक दूसरे का नाम है मेरे दोस्त कोका बंदरगाह, या कोको या कोका दोनों होगा भाई, बंदरगाह, है ना मेरे दोस्त। अगर श्रीलंका पे बात की जाए तो श्रीलंका में है एक हम्बनटोटा बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह, है ना दोस्त, एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है क्या, ग्वादर बंदरगाह। दोस्त यहां के सामने 4 बंदरगाह के नाम लिखे, एक सितवे, एक कोका, एक हम्बनटोटा और एक ग्वादर। ठीक है, देखिए चारों के चारों बंदरगाह जो हैं, ये जो चारों के चारों बंदरगाह हैं भाई, ये चारों बंदरगाह चाइना के द्वारा विकसित करे गए हैं। देश में किसके हैं, 2 बंदरगाह आपके म्यांमार में हैं, एक बंदरगाह आपका श्रीलंका में है, और एक बंदरगाह मेरे दोस्त आपका कहां पे है, पाकिस्तान में है। ये बंदरगाह लेकिन विकसित किसने करे हैं, सबसे ज्यादा विकसित किसने किया, तो आपका आंसर होगा चाइना ने। ठीक है, चाइना ने विकसित क्यों किए, उसके पीछे लॉजिक है भाई। देखिए भारत पे पूर्ण अधिकार करना चाह रहा है कौन, चाइना। जैसे जैसे लगता है ना कि हाँ भाई इस देश पे थोड़ा कंट्रोल बाहर है तो उस पर थोड़ी अपनी ताकत बढ़ाएगा, है ना। तो चाइना इसी उद्देश्य से क्या है, भारत के चारों तरफ अपने बंदरगाह विकसित कर दिया है, और इधर से क्योंकि खुद चाइना है। ठीक है,
तो इधर से तो सपोज करो भारत पर अधिकार जमाना, तो इधर से तो खुद चाइना आक्रमण कर देगा। चलिए भाई हम इधर से अपना सामान लेंगे, इधर से पाकिस्तान जो हमारा दोस्त हुआ करता था, जिसको हमने दिया था भाई, चलिए आप भी एक देश बना लीजिए, वो भी आज अपने साथ दुश्मन बन गया भाई, है ना, वो है ना दोस्त भी गद्दार बन गया भाई। तो यहां से चाइना कह रहा है कि भाई तू हमारा साथ दे, हम तेरा साथ देंगे और कर देंगे भाई उद्धार, है भाई। इधर से कहा म्यांमार से कि भाई इधर से जो म्यांमार बचा, इधर से हम उससे कर देंगे भाई, और बचा ये वाला क्षेत्र, तो इधर से हम लोग इसे यहां से अटैक करेंगे। बात समझ रहे भाई। अब ये तो होगी आपकी कंपटीशन की बात। अब एक और नई कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जो कि आपका डीएसएसबी और एसएससी वगैरह पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है, जैसे पूछता है आपका कि चाइना का या चीन का हम्बनटोटा बंदरगाह पे कितना प्रतिशत अधिकार है ना। तो हम्बनटोटा पे आप बताएंगे मेरे दोस्त चाइना का 70% अधिकार है, यानी कि 70% किसका भागीदारी है, चीन का है, और 30% किसका भागीदारी है भाई, तो आप बताएंगे श्रीलंका का है। बात समझ गए ना दोस्त, 70% श्रीलंका का भागीदारी है, चाइना का भागीदारी है, और 30% श्रीलंका का भागीदारी है। देखिए ग्वादर, तो मैं कह रहा हूं ग्वादर कितनी बार यार पेपर में पूछा, ग्वादर का कोई तोड़ ही नहीं है कि भाई ये कितनी बार आपसे पेपर में पूछा है। देखिए ग्वादर बंदरगाह पे 90% चाइना का हिस्सेदारी है भाई, 90% बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। केवल पाकिस्तान है कितना सा 10%। अकड़ दिखाता भाई भाई क्या करेगा रे भाई, तू क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो 10% पाकिस्तान का हिस्सेदारी है, और 90% किसका हिस्सेदारी दोस्त, चाइना का हिस्सेदारी है। बात समझ में आ गई। इधर से चाइना है, इधर से पाकिस्तान है, इधर से म्यांमार है, इधर से दोस्त श्रीलंका है। यानी कि यहाँ पे 2 बंदरगाह सितवे कोका है, यहाँ से एक बंदरगाह है हम्बनटोटा, और यहाँ से एक बंदरगाह पाकिस्तान से ग्वादर। तो इन सभी बंदरगाह पे किसका अधिकार है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे इन सभी पे अधिकार है किसका, चाइना का। यानी कि सबसे ज्यादा जो भागीदारी है इसके अंदर वो किसकी है, चाइना की आप लोग बताएंगे। सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है मेरे दोस्त, चाइना की आप लोग बताएंगे। ठीक है। अब भाई जब इतना काम चाइना या पाकिस्तान ने कर लिया मेरे दोस्त, तो आगे का क्या भाई, क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे, चल भाई ले भाई तू ले चल उठ के जो ले है भाई, ऐसा नहीं बैठ सकते थे, है भाई, ऐसा नहीं बैठ सकते थे। तो है क्या भाई, आप लोग सभी जानते होंगे यहां पे एक देश पड़ता है जिसका नाम है ईरान मेरे दोस्त। आप सभी ने पढ़ा होगा ईरान देश का नाम, है ना, पढ़ा है ना मेरे दोस्त। देखिए अगर कुछ भी कोई समस्या है ना, अगर कुछ भी आपको कोई भी समस्या लगे किसी भी प्रकार की पढ़ाने से संबंधित या फिर अदरवाइज आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको कमेंट करके बता दिया करो भाई। ठीक है, कि हमको ये बातें समझ नहीं आई या ये नहीं पता चला, आप पूरी जानकारी, आपको पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी। ठीक है। देखिए हमारा उद्देश्य मात्र ये है, हमारा उद्देश्य मात्र ये है कि आपको कंपटीशन के एग्जाम तक क्वेश्चन लगवा दिया जाए, है ना, कंपटीशन के एग्जाम तक क्वेश्चन लगवा दिया जाए। ज्यादा नॉलेज रख के भी क्या फायदा जब पेपर में ही आपको इतना मिल रहा है। ठीक है। तो भाई ये चाइना ने इधर से घेर लिया, इधर से घेर लिया, इधर से भी हो गया भाई, इधर से बंदरगाह से विकसित कर लिया, तो हम कहां पीछे रहने वाले थे दोस्त। हमने भी कहा ठीक है भाई हम भी अपना काम शुरू करते हैं। तो भाई ईरान में ही पड़ते हैं ओमान की एक घाटी, है ना, ओमान घाटी जिसका नाम है मेरे दोस्त, या फिर ओमान खाड़ी आप बोल सकते हैं, है ना, ओमान खाड़ी या ओमान घाटी आप बोल सकते हैं मेरे दोस्त। और ओमान घाटी में भारत ने भी क्या किया मेरे दोस्त, एक बंदरगाह विकसित कर दिया जिसका नाम था चबाहर बंदरगाह। एक बंदरगाह विकसित कर दिया मेरे दोस्त जिसका नाम था क्या, चबाहर बंदरगाह। और ये चबाहर बंदरगाह किसने विकसित करा, भारत ने। कौन से देश में, ईरान के देश में। यहां पे टोटली 9 टर्मिनल है, 9 टर्मिनल में से 2 टर्मिनल आपके भारत के हैं। ठीक है, टोटली कितना, 9 टर्मिनल है, 9 में से 2 टर्मिनल किसके हैं, 2 बड़े टर्मिनल भारत के पास हैं। तो भाई भारत ने कहा कि अगर पाकिस्तान हमें इधर से करेगा अटैक, तो भाई हम भी अपना ये वाला जो बंदरगाह है इस पे अधिकार पाकिस्तान की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है। अब समस्या क्या हुई मेरे दोस्तों, समस्या ये पैदा हुई कि अभी कुछ समय पहले या कुछ वर्षों पहले ईरान ने यह कह के मना कर दिया कि भाई हम आपको अपने बंदरगाह पे अधिकार नहीं दे सकते।
भाई हो गया होगा पैसों को ले दे के। पैसों को ले दे के तो आप लोग जानते हो ना, पैसों को ले दे के तो किसी में भी लड़ाई हो सकती है। तो हिस्सेदारी को ले दे के भाई लड़ाई हो गई और भारत को मना कर दिया गया कि भैया आप हमारे यहां अधिकार नहीं कर सकते बंदरगाह पे, ठीक है। अब भाई फिर क्या था, अपने मोदी जी है ना भाई, मोदी जी ने क्या करा, ईरान वालों के पास फोन करा, अरे भाई मिलिए, चाय पीने के लिए बैठते हैं। भाई चाय पे बुला लिया इनको और चाय पे बुलाने के बाद इनसे कहा बताइए क्या समस्या है। तो इन्होंने समस्या बताई, मोदी ने कहा बस इतनी सी बात, चले कोई बात नहीं। और कुल मिलाकर समझौता हो गया और समझौता होने के बाद आज भी चबाहर बंदरगाह विकसित कर दिया गया, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। बोलो मेरे दोस्त, समझ में आई ना बातें। अगर कोई भी चीज डाउट है तो बता देना भाई, है ना, कोई भी चीज अगर डाउट है तो बता देना, है ना। दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो भाई, है ना, ज्यादा से ज्यादा। देखिए आप जितना कंटेंट हमको बताएंगे या आप जितना हमको मोटिवेटेड करेंगे, उससे ज्यादा हम आपको कंटेंट दे देंगे, सबसे ज्यादा आपको अच्छे अच्छे भाई कॉन्सेप्ट देंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देंगे पेपर के लिए। देखिए इधर उधर की बातें हम नहीं करते कि ये भी पढ़ा दिया वो भी पढ़ा दिया, या फिर ऑनलाइन में चलता क्या है कि भाई स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाया और 4 ऑप्शंस लगाए, बालक से क्वेश्चन पढ़ाया भाई कि ये क्या है, बालक ने आंसर बताया और टीचर ने भी चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। भाई वो काम नहीं, कौन सा, आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, है ना, चीजें एक के साथ एक जुड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं था, और अगर ऐसा नहीं था तो ऐसा क्यों नहीं हो सका, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्त, अब यहां तक की तो बातें ठीक थी, लेकिन आप लोग सभी अच्छे जानते होंगे भारत के इधर ही एक महाद्वीप पड़ेगा दोस्त, यहां जगह देख लेते हैं। चलिए इधर बनाते हैं, यहां पे ही एक जगह पड़ेगी मेरे दोस्त, आप लोग सभी जानते होंगे यहां पे एक महाद्वीप है जिसका नाम है क्या, अफ्रीका महाद्वीप। जिसका नाम क्या है मेरे दोस्त, अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के यहां पे मेरे दोस्त आप सभी जानते हो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहां 5 कंट्री हैं, है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यहाँ पे, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका को बोलते हैं हिंदी में अफ्रीका के सींग या अफ्रीका का भोंपू, दोनों ही बोलते हैं, अफ्रीका के सींग या अफ्रीका का भोंपू मेरे दोस्त। यहाँ पे ये कंट्री पड़ता है दोस्त इन्हीं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में से, जिसका नाम है जिबूती, है ना दोस्त, जिसका नाम है क्या, जिबूती। जिबूती में क्या किया है, पाकिस्तान ने चीन ने अफ्रीका के अंदर दो मेरे दोस्त ध्यान सुना, दो, चीन ने अफ्रीका के अंदर 2 बंदरगाह विकसित करे हैं। और क्यों विकसित करे हैं, चीन अधिकार जमाना चाह रहा है किस पे, पूरे के पूरे दक्षिण एशिया वाले भाग पे, पूरे के पूरे दक्षिण एशिया वाले भाग पे चाइना अपना अधिकार जमाना चाह रहा है दोस्त, इसीलिए बंदरगाह विकसित करे गए। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे एक नया बंदरगाह चाइना ने विकसित करा दोस्त, जिसका नाम था जिबूती, है ना, या जिबूती बंदरगाह या फिर जिबूती वाले स्थान पे, ठीक है। इसके बाद यदि और बात करूं तो भाई यहीं पे एक कंट्री पड़ता है जिसका नाम है गिनी, है ना दोस्त, जिसका नाम है क्या, गिनी। यहीं पे एक कंट्री पड़ता है मेरे दोस्त जिसका नाम है गिनी। ये जो गिनी कंट्री पड़ता है ना मेरे दोस्त, ये जो गिनी कंट्री पड़ता है, यहां पे भी एक चाइना ने बंदरगाह विकसित करा जिसका नाम है बाटा बंदरगाह, है ना दोस्त, जिसका नाम क्या है, बाटा बंदरगाह है ना, जिसका नाम है बाटा बंदरगाह। बाटा बंदरगाह ये मत सोचना कि बाटा बंदरगाह भाई जूते चप्पल का काम है, चाइना जाएगा भाई जूते ले लीजिए चप्पल ले लीजिए, भाई जूते चप्पल नहीं है, नौ सैनिक अड्डा तैयार करा है, ठीक है। कभी सोचो कि जूते चप्पल बेच रहा, बाटा है भाई नाम, कि बाटा है भाई जूते चप्पल हो गए ना, आप लोग लगा के आ जाते हैं ना, आपको लगता है कि भाई ये वाला सबसे बढ़िया है, बाटा हो सकता है भाई, जूते चप्पल का काम है ना। बाटा देखा कि बाटा किस लिए फेमस है, एक ऑप्शन आया, जूते चप्पल की बिक्री करेगा चाइना, भाई चाइना करेगा जूते चप्पल की बिक्री। देखिए सबसे मजे की बात क्या है एग्जाम में, सबसे मजे की बात एग्जाम के अंदर ये है कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो सबसे ज्यादा ना, मान लो सपोज करो अपने को नहीं पता आंसर, अपने को तुक्का खेलना है, तो सबसे ज्यादा आपकी तरफ इंडिकेट वो ऑप्शंस करता है जो हरामखोर गलत होता है भाई, समझे। सबसे ज्यादा वही कहेगा कि भाई हमको हमें ठीक है अभी आ रहे हैं, हमको लगाइए भाई, हम आंसर है। और हमने भाई टिक किया, भाई हमने टिक कर दिया, और टिक करने के बाद अबे यार भाई ये तो गलत हो गया, क्योंकि भाई गलत वाला ही तो कह रहा था भाई मैं सही, मुझको टिक कर है भाई। तो दोस्त ये सारी चीजें आपको पेपर में देखनी होती है मेरे दोस्त।
तो भाई सबसे ज्यादा आपको ना वही ऑप्शन हिट करता है जो गलत होता है भाई। हमको लगा भाई, है ना। तो दोस्त आपने देखा क्या, चाइना के 4 बंदरगाह थे, सितवे, कोका, हम्बनटोटा, ग्वादर, और भारत ने एक बंदरगाह विकसित कर दिया था ओमान की खाड़ी या ओमान की घाटी जो कि ईरान में है, जिसका नाम है क्या, चबाहर बंदरगाह। और मेरे दोस्त इस बंदरगाह ये जो बंदरगाह विकसित करे थे, इसी के आधार पर भारत ने ये बंदरगाह विकसित करा। देखिए सबसे ज्यादा आपके बंदरगाह एक तो हम्बनटोटा, ग्वादर और भाई आपका चबाहर, तीनों बंदरगाह भरपूर मात्रा में एग्जाम के अंदर, भरपूर मात्रा में, कभी भी ये नहीं है कि हाँ इनसे क्वेश्चन नहीं आया, इनसे भरपूर मात्रा में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब अफ्रीका ने 2 बंदरगाह आपके चाइना ने आपके अफ्रीका के अंदर 2 बंदरगाह बनाए हैं। एक तो बनाया हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि जिबूती के अंदर, और एक बनाया गिनी के अंदर, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, जूता चप्पल नहीं, बाटा के अंदर नौसैनिक अड्डा भाई, है ना। बाटा बंदरगाह यानी कि गिनी के अंदर एक नौसैनिक बाटा बंदरगाह के नाम से बनाया। ठीक है, अगर आगे बात की जाए तो दोस्त दक्षिण एशिया वाला ये वाला भाग है, दक्षिण एशिया वाला भाग, और यहां पे देखिए जगह शायद नहीं है, यहां पे हाँ जगह नहीं है, तो यहां पे ही मेरे दोस्त एक भाग है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लेना, है ना। यहां पे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कंबोडिया। आप सभी ने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, कंबोडिया पढ़ा है ना सभी ने, कंबोडिया है, कंबोडिया आप सभी ने पढ़ा होगा। देखिए अगर कंबोडिया नहीं पढ़ा फिर क्या पढ़ा भाई, आप लोग सभी जानते हो ना, विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर पढ़ा है ना भाई, विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर, विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर मेरे दोस्त, विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर आप सभी ने पढ़ा होगा ना, अंकोर वाट, है ना दोस्त, आप सभी ने पढ़ा होगा अंकोर वाट मंदिर। और अंकोर वाट प्राचीन नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है दोस्त, सॉरी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट मंदिर आपने पढ़ा होगा, जो कि कहां पे है दोस्त, कंबोडिया में है। तो आप नॉर्मली कंबोडिया के बारे में जानते होंगे सारे के सारे। ठीक है, देखिए कंबोडिया में भी चीन ने एक बंदरगाह विकसित कराया जिसका नाम है रीम बंदरगाह, है ना दोस्त, जिसका नाम क्या है, रीम बंदरगाह। कंबोडिया के अंदर रीम बंदरगाह को विकसित किया गया है, रीम बंदरगाह। और ये भी बंदरगाह भाई किसके द्वारा विकसित है, तो आपका मात्र आंसर होगा ये भी चाइना के द्वारा विकसित है भाई, चाइना के द्वारा। तो देखिए एक अकेला कंट्री भाई चाइना कितने सारे देशों में अपने अधिकार कर रहा है, केवल किस लिए, पूरे दक्षिण एशिया पे अपना अधिकार हो जाए, है ना। तो ये सारे जो बंदरगाह हैं भाई ये चाइना के द्वारा विकसित है मेरे दोस्त। अब हमने जो आपको बताया है, हमने जो आपको मेरे दोस्त बताया, हमने आपको आज के जो क्वेश्चन बताए, हमने आपको ये बताया कि चाइना ने कुल मिलाकर जो बंदरगाह विकसित करे हैं उनकी बात करी गई है, कहां कहां विकसित करे गए हैं उनकी बात करी गई है। ठीक है, उनमें हिस्सेदारी कहां पे किसकी कितनी है, केवल 2 ही बंदरगाहों की हिस्सेदारी आपसे पूछता है, एक तो श्रीलंका का हम्बनटोटा और ग्वादर आपका पाकिस्तान। ठीक है, और क्या पूछा गया है, और आपका ये पूछा गया चीन के बंदरगाह के बदले भारत ने कौन सा बंदरगाह विकसित किया है, तो आपका आंसर होता है चबाहर बंदरगाह। बात समझे, आपका आंसर होता है दोस्त क्या, चबाहर बंदरगाह। उसके बाद चीन ने 3 नए बंदरगाह विकसित करें, 2 तो करें अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में एक तो किया कहां मेरे दोस्त, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, एक करा कहां मेरे दोस्त, मतलब अफ्रीका के अंदर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है का जिबूती, तो जिबूती में क्या है, और एक क्या है मेरे दोस्त कहां पे, गिनी में, अफ्रीका में जगह पड़ती है गिनी, यहां पे कौन सा बंदरगाह विकसित करा है, बाटा बंदरगाह। एक बंदरगाह आपका कंबोडिया में, यानी कि जो दक्षिण एशिया का भाग है कंबोडिया, एक बंदर चीन ने वहां विकसित करा जिसका नाम है क्या मेरे दोस्त, रीम बंदरगाह। ठीक है, ये 3 बंदरगाह आपके लेटेस्ट है, रीम, जिबूती और बाटा, ये तीनों लेटेस्ट हैं, आपसे करंट अफेयर्स के अंदर भी पूछ सकता है। ठीक है, कंबोडिया के तहत हमने आपको एक क्वेश्चन और बताया दोस्त, क्या बताया, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहां पे है, तो आप बताएंगे अंकोर वाट मंदिर, ये भी कहां है, कंबोडिया है। तो दोस्त इतनी सारी नॉलेज आपको हमने दे दी है, बाकी और भी नॉलेज आपको देते रहेंगे, बस आपका साथ चाहिए भाई, हम पढ़ाने वाले चाहिए, बस यही ऊपर वाले से दुआ है। तो आप जैसे हमको मोटिवेटेड करेंगे हम उससे ज़्यादा कंटेंट और कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे भाई। ठीक है, तो दोस्त ये आज का छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कैसी लगी हमारी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए भाई। ठीक है, धन्यवाद मेरे दोस्त।